खत्म हो गई 10वीं की एग्जाम, पर अब चिंता है कि 11th में क्या लेना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, क्या लेना चाहते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये पता ही नहीं है कि साइंस में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है और कॉमर्स में क्या होता है। और साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लेने के बाद आप कौन कौन से फील्ड चुन सकते हैं, करियर में आप क्या क्या बन सकते हैं, किस तरीके की आप जॉब रोल अपनी लाइफ में निभा सकते हैं। तो ये जो 10th के बाद ये पॉइंट होता है, ये टर्निंग पॉइंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में, कि उनको सबसे मुश्किल काम होता है ये चुनना कि मुझे क्या लेना है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि साइंस में क्या फील्ड्स होती है और कॉमर्स में क्या अनेकों फील्ड होती है और आर्ट्स में क्या फील्ड होती है। और अगर कोई साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को भी ना लेना चाहे तो उसमें भी कौन कौन सी फील्ड्स होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्ट्स के बारे में। तो आर्ट्स क्या होता है? आर्ट्स एक तरीके की कला कौशल की डिग्री है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा उसमें आता है ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, यानी जिसमें आप पॉलिटिक्स या मानव संसाधन से जुड़ी इको, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल करियर आप चुन सकते हैं। इसके बाद आती है दूसरे नंबर पे LLB। क्या बताऊंगा मैं आपको? LLB क्या होती है? ये एक बैचलर डिग्री होती है जो लॉयर के लिए होती है। यानी अगर आप आगे जाके वकील बनना चाहते हैं तो आप आर्ट्स से बन सकते हैं। फिर इसके बाद आती है जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन भी इसे हम कह सकते हैं। यानी आजकल जो भड़काऊ भाषण देते हुए आपने सुना होगा, एक तरफे भाषण, उसमें जो कलाकारियाँ होती है वो आर्ट्स के माध्यम से ही आती है। फिर उसके बाद होता है विज्ञापन या प्रचार करना, तो वो भी एक आर्ट्स क्षेत्र का विषय है। उसके बाद आता है HR या मानव संसाधन हम कह सकते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बारे में। अगला जो रहेगा वो फाइन आर्ट्स रहेगा, यानी अलग अलग तरह की उसमें कलाएँ आती है, जैसे कि साहित्य, लेखन, जर्नलिज्म, ये सब इसी में आ जाता है। फिर इसके बाद आता है BA, सबसे लास्ट में मैं समझाना चाहूँगा BA यानी बैचलर इन आर्ट्स। और BA करने के बाद आप आगे MA भी कर सकते हैं, यानी इस क्षेत्र में आप टीचर बनना चाहे तो टीचर भी बन सकते हैं, या किसी एक विशेष विषय को लेकर आप इसमें स्नातक के बाद मास्टरेट और मास्टरेट के बाद डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम समझाएंगे कॉमर्स के बारे में, यानी किसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स के अंदर ये एक जो विषय है, स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि जब उन्हें साइंस थोड़ा सा हार्ड लगता है तो कॉमर्स ले लेते हैं। वो यूँ सोचते हैं कि कॉमर्स इजी होगा, बट ये जो सब्जेक्ट होते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, या हार्ड या इजी लेवल से समझकर हमें नहीं लेने होते हैं। हमको ये समझ के लेने होते हैं कि हमको लाइफ में बनना क्या है। अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपको क्या लेना होगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको क्या लेना होगा, इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या लेना होगा। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके 80% आए हैं, 45% आए हैं, 50 या 60% आए। ठीक है, चलिए, तो जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से वापस शुरू करते हैं। कॉमर्स के बारे में सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा CA के बारे में। इसके बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी ये जो कॉमर्स के अंदर ये CA पद जो होता है, CA वर्ड होता है, उनके लिए हर किसी कॉमर्स वाले बंदे के लिए या कॉमर्स जो चुनता है उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। हर किसी का सपना होता है CA बनना, और एक प्रतिष्ठित यानी हायर पे, यानी अधिकतर पैसा मिलने वाली भी जॉब ये CA वाली होती है। फिर इसके बाद आता है CS। क्या आता है? CS। और इसके बाद आता है BCom। तो आप स्नातक यानी कॉमर्स में स्नातक कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएट भी कर सकते हैं BCom के माध्यम से, यानी बैचलर इन कॉमर्स। फिर उसके बाद क्या आता है? BBA और MBA। अच्छा, MBA सुने हो? MBA चाय वाला, ये वही वाला MBA। ठीक है, तो BBA यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर MBA यानी मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी धंधे को, यानी बिजनेस को कैसे चलाना है, किस तरीके से उसको रन करना है, इसका पूरा का पूरा बैचलर और मास्टर्स कोर्स होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट्स आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में। ठीक है, जिसमें अर्थशास्त्र में जैसे कि आपको नहीं पता है कि कौन से देश पे कितना कर्जा है, क्या है, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक जो स्टूडेंट होता है उससे पता होता है कि हमारा भारत देश कौन सी पोजीशन में है, हमारी GDP क्या है, और विदेश से हमने कितना कर्जा लिया हुआ है या हमने कितना कर्जा दिया हुआ है, ये सब आता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में। फिर इसके बाद आप कर सकते हैं बिजनेस के बारे में भी, अनेकों इसमें चॉइस आपको मिलती है, बिजनेस में मास्टरी भी आप कर सकते
है। ठीक है, तो ये वाला पूरा भाग था कॉमर्स का। अब बात आती है साइंस की। जनरली स्टूडेंट साइंस को थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, बाकी साइंस इतना हार्ड होता नहीं है। तो साइंस को हार्ड बनाया कैसे जाता है? हकीकत में साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें पहले तो आपको चीज़ों को समझना होता है, फिर उसको प्रैक्टिस भी करना होता है। लेकिन दूसरे इसके तुलना में दूसरे सब्जेक्टों में डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आप आ जाते हो, या उसमें कोर्स बहुत लेंदी होता है। ठीक है, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसका कोर्स कितना लेंदी होता है, वो हार्ड यूँ बन जाती है क्योंकि उसके अंदर जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी होता है। तो इसी तरीके से साइंस में लेंदी तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये डीप लेवल वाली बात होती है। इसमें आपकी समझ शक्ति काम करती है, आपका दिमाग ज़्यादा लड़ाना पड़ता है, इसके लिए साइंस थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। तो साइंस के दो भाग आ जाते हैं, जिसमें सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, और ग्रुप बी को क्या बोलते हैं, वो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है। तो इसमें भी दो ग्रुप होते हैं, यानी कि आपको साइंस अगर लेना है तो उसमें भी आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रुप ए लेना है या ग्रुप बी। तो ग्रुप ए किसके लिए होता है और बी किसके लिए होता है? तो सीधी सी बात है, ग्रुप ए जो होगा मैथमेटिक्स का, उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसका मैथ होता है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है। लेकिन बायोलॉजी वाले यानी बी ग्रुप में होता है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सिर्फ चेंज इतना होता है कि इधर मैथ है और इधर बायोलॉजी है। तो यदि मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको जीवन में क्या ऑप्शन मिलते हैं आगे? तो मैथमेटिक्स करने के बाद आप मैथ में मास्टरी भी कर सकते हैं, यानी आप बीएससी कर सकते हैं और एमएससी भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप और आगे देखेंगे तो इसमें बीटेक होता है, यानी बीटेक या जो आजकल आप देख रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है और सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, अनेकों वेबसाइटें बनाने होती है, वो भी ये बीटेक आईटी सेक्टर में आता है। और इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में इसी में देखते हैं तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसके बारे में मैंने अभी भी बता दिया है। और उसके बाद आता है, जैसे आपने सुना होगा, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर अक्सर बड़े बदनाम होते हैं, लेकिन हकीकत में सिविल इंजीनियर्स भी बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं, क्योंकि आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है उसका टोटली किस तरीके से पूरा का पूरा पोस्टर बनाना है, बिल्डिंग में कितने सरिये लगाने हैं, कितना सीमेंट डालना है, कहाँ क्या करना है, टोटली नॉलेज जो होता है, कितना एंगल रखना है, कितना नहीं रखना है, वो सब सिविल इंजीनियरिंग में आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लेते हैं बायोलॉजी वाले ग्रुप में। तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में जब आप जाते हैं तो इसमें सबसे ऊपर लेवल की जो डिग्री होती है उसको अपने बोलते हैं MBBS, यानी बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। फिर उसके बाद आता है BDS। ठीक है, BDS ये जो दांतों के डॉक्टर बनना होता है उसके लिए BDS होता है। फिर इसके बाद BHMS, BAMS, इस तरीके की डॉक्टरी की अनेकों डिग्रियां होती हैं। और इसके बाद नर्सिंग वाला कोर्स जो होता है वो भी इसी में आता है। D फार्मा, B फार्मा भी आ जाता है। बायोटेक वाला यानी जो वैक्सीन बनाना है वो सब काम करना होता तो वो वाला भाग भी इसमें B ग्रुप में आ जाता है। तो अब मेन टेंशन स्टूडेंट के मन में ये खड़ी हो जाती है कि सर अगर मैं साइंस ले लेता हूँ तो क्या मैं आर्ट्स वाली डिग्रियाँ ले सकता हूँ बाद में? जैसे कि मैंने 11th और 12th में मैंने साइंस का मान लीजिए B ग्रुप बायोलॉजी रखा, और मुझे 12वीं के बाद जो कॉलेज करनी है, मुझे BA करना है या कॉमर्स का BCom करना है, तो क्या मैं साइंस करते हुए उसके बाद में जो स्नातक यानी ग्रेजुएट मुझे होना है तो मैं आर्ट्स या कॉमर्स में कर सकता हूँ? तो बिल्कुल इसका जवाब होगा हाँ। अगर आपने साइंस लिया है तो आर्ट्स और कॉमर्स वाली दोनों की डिग्री आप कर सकते हैं, जितनी मैंने अभी समझाई है। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप आर्ट्स वाली भी कर सकते हैं और कॉमर्स वाली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप सिर्फ आर्ट्स वाली ही डिग्रियां कर सकते हैं, आप कॉमर्स या साइंस वाली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या आपने कॉमर्स लिया है तो आप कॉमर्स और आर्ट्स ही करेंगे, परंतु आप साइंस की डिग्रियां नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस में बेनिफिट एक यही रहता है कि आप साइंस वाली सभी डिग्रियाँ कर सकते हैं और कॉमर्स वाली भी कर सकते हैं और आर्ट्स वाली भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉलेज था टोटली साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में था। लेकिन इसके अलावा भी एक क्षेत्र होता है जिनको इस झमेले में नहीं पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग होता है, उसको कहते हैं ITI। क्या कहते हैं? ITI। या फिल्मोग्राफी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिल्मोग्राफी जो शूटिंग करना है या एडिटिंग, इस समय में जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या जो भी आप यूट्यूबर भी आप देखते हैं तो उसमें भी एडिटिंग वाला भाग आता है, तो भी ITI वाले भाग में
आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज़ होती है कि इनकी कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ामें होती है, जैसे नीट होती है, JEE होती है, CA की एग्ज़ामें होती है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए होगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्द ही मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाकर, या फिर आप जब वीडियो देख रहे तो वीडियो आ चुका होगा। ठीक है, अगर आ गया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी ही होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर उन विद्यार्थियों तक कर दे जिन्होंने अभी अभी 10th पास की हो, या वो 11th कर रहे हो या 12वीं कर रहे हो, तो उन तक भी भेज दीजिए, ताकि उनको 12th के बाद क्या किस तरीके से करना है उसके बारे में भी उसको डिटेल मिल जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी इसी तरीके से मेंटरशिप वीडियो में।